Hello students, welcome to Brain Boost classes. In the last video, we have seen question number 5 of exercise 4.2. Now we are going to start question number 6. अब question number 6 क्या हमारे पास एक cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and cost of each article. हमारे पास क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक फिक्स नंबर ऑफ पोटरी प्रोड्यूस करती है एक दिन में। अब उसने क्या बोल दिया, एक फिक्स डे पे उसने ऑब्जर्व कर लिया जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल को किसके इक्वल है 3 मोर देन किससे ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से कितनी ज्यादा है, वो 3 रुपीज ज्यादा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और हर एक आर्टिकल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट x be the number of articles produced on that day. Articles produced on that day. x हमने क्या मान लिया, उस एक फिक्स दिन पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब कॉस्ट of each article, कॉस्ट क्या है हर एक आर्टिकल की हमारे पास 3 more than the twice the number of articles produced on that day। 3 ज्यादा किससे ज्यादा, जितने उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से। अब x आर्टिकल प्रोड्यूस हो उसका ट्वाइस है उसका 2 गुना यानी 2x, इससे 3 ज्यादा यानी प्लस में क्या हो जाएगा 3 यानी 2x प्लस 3। जब हमारे पास किस में आ जाएगी रुपीस में। ये कॉस्ट किसके हमारे पास हर एक आर्टिकल की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड बाय हर एक आर्टिकल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन में कितनी रखी 90, यानी आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हमारे पास x इंटू में हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 90, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में कितना गिवन है रुपीज 90 गिवन है। अब x की मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस में x की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x प्लस का 90 लेफ्ट हैंड साइड में किस चीज का हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास किससे करनी चाहिए माइनस 90 और 2 यानी माइनस का 180 के और प्लस माइनस हमारे पास किसके करनी चाहिए x का कोफिशिएंट यानी 3 के इक्वल। अब 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करवाते हैं। सबसे पहले इससे डिवाइड हो रहा है ये 2 से डिवाइड होने पर कितना हो जाएगा ये 90। उसके बाद दोबारा 2 से हो रहा है 45। अब किससे हो रहा है 3 से यानी 15। दोबारा किससे हो रहा है 3 से 5, दोबारा 5 से 1। अब 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब 15,12 इन दोनों का अगर हम चेक करें मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ रहा है 180 आ रहा है, माइनस करवाने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमें नंबर तो हमारे पास होंगे लेकिन प्लस माइनस साइन देखते हैं। अब 3 किस चीज का है प्लस का, यानी प्लस माइनस करवाने पर प्लस आ रहा है। बड़े वाला नंबर तो किस चीज का हो जाएगा प्लस का, छोटी वाला किस चीज का हो जाएगा माइनस का। यानी फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 15 और माइनस का 12। हमने कॉमन ले हमने फैक्टर कर लिए 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x, अंदर क्या रहेगा 2x प्लस में 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है 6। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 2x प्लस में 15 6 कितना होता है 90 प्लस में 15 इज इक्वल टू में 0। अब 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन आ रहा है यानी 2x प्लस 15 इंटू में यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा x, यहाँ पे माइनस का 6 यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के, या तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाला, यानी आइदर 2x plus 15 is equal to 0 और
x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब 2x प्लस 15 उस साइड जाके माइनस का 50, 2 मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में x इज इक्वल टू में माइनस का 15 बाई में 2, माइनस 6 उस साइड जाके 6 का हो जाएगा प्लस का 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं बोल सकता हूं मैंने माइनस 15 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, इसलिए x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। x माइनस 15 बाई 2 तो इक्वल नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। सो x इज इक्वल टू में 6। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी उस दिन पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, यानी 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल्स। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हमने माननी क्या थी क्वेश्चन में, 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6, 6 प्लस में 3, 2 6 से कितना हो जाएगा 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू में ₹50, यानी एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास ₹50। I hope you understand the questions well. Thank you.